बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। तो क्या कंडीशन है, प्रीमियम फॉर गुडविल के दो कंडीशंस होते हैं। एक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश, दूसरा है व्हेन डज नॉट ब्रिंग इन कैश। तो ब्रिंग्स इन कैश टॉपिक हमने कर लिया है हमारे प्रीवियस वीडियो में। इसमें दो जर्नल होता है, एक क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा क्या होता था प्रीमियम फॉर गुडविल टू एसपी लिखा मैंने, मीन्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखने के लिए शॉर्टकट्स में याद करेंगे, लिखते समय अपना फुल फॉर्म यूज करेंगे। फिर अब ये दूसरा केस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसमें है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल को वो कैश में नहीं लाता है। तो उस समय क्या ट्रांजेक्शन होगा, तो देखिए पहला ट्रांजेक्शन सेम है, ठीक है, बैंक टू पीसी टू पीएफजी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ला ही नहीं रहा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाए कि वो कैपिटल लाया है तो कैपिटल ही आया है बिजनेस में। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पर सेम जर्नल जो था पीएफजी टू एसपी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो आया नहीं है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के जगह पे क्या होगा, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, मतलब सोचिए उसके अकाउंट में उधार चढ़ गया। पहले इसको न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाया जाता था, अभी भी कई बुक्स में मिलेंगे, जैसे टीएस ग्रेवाल बुक में आपको ऑब्लिक दे के मिलता है कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट इसलिए नहीं दिखाते हैं हम लोग कि कैपिटल अकाउंट दिखाने से क्या होता है कि यहाँ कैपिटल क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ तो इंस्टेंटली कैपिटल डिडक्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको कहाँ दिखाते हैं, करेंट अकाउंट में। ठीक है, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखा देते हैं। ऐसा मानिए कि जैसे कि वो उधार है उसके अकाउंट पे, तो वो बाद में लाके देगा, तो पार्टनर्स क्या किए, अपना हिसाब कर लिए कि कौन कितना लेगा उसके अकाउंट से। तो बस इसमें क्या करते हैं हम लोग इसमें करेंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं उस नए पार्टनर के नाम के साथ। जैसे जेड आ रहा है तो जेड्स करेंट अकाउंट, वाई आ रहा है तो वाईज करेंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का रूल वही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा कि जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल देता था, और यहाँ भी तो प्रीमियम फॉर गुडविल का ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, बस ये क्रेडिट में जा रहा है। तो जब ये क्रेडिट में जा रहा है तो इसको क्या किया जाएगा, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट करके, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो में ही जाएगा, ये याद रखना है। मतलब आप गांठ मान लीजिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में ही जाता है, बाकी सारा कुछ ओल्ड रेशियो में जाता है। अगर एडजस्ट होना है तो G2S में जाता है, लेकिन अकेला प्रीमियम फॉर गुडविल है जो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में जाता है। अब हम लोग इस टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये डीके गोयल बुक का। मैंने आपको पहले भी बताया, पहले हम लोग डीके गोयल बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही आपका बेसिक क्लियर होता है उसके बाद थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं टीएस ग्रेवाल से और संदीप गर्ग और दूसरे बुक से इसमें डालूंगी। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 3:2। तो बताइए क्या है 3:2? 3:2 है हमारा ओल्ड रेशियो। इस तरह से बिगिनिंग में जितना ज़्यादा मेहनत करके सीखेंगे आगे हमें उतनी आसानी होगी। ठीक है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर सी है और उसका शेयर है 1/5। सी पेज इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल। सी 40,000 रुपया ला रहा है अपना कैपिटल के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। फर्म का गुडविल का वैल्यू, पूरा फर्म का गुडविल का वैल्यू है 25,000। ठीक है, ये वही गुडविल है, वैल्यूड गुडविल, जिसको हम लोग चेंज इन पीएसआर में G2S में बांटते थे। यहाँ भी वही हो रहा है, तब तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 2S जा रहा है, और यहाँ G2S में गेन कौन कर रहा है, जब न्यू पार्टनर कर रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा रहा है, और अब इस केस में उसका करेंट अकाउंट लिखाएगा। और अगर कभी ऐसा होगा कि न्यू पार्टनर के साथ साथ कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है तो फिर वो जाएगा G2S की तरह, जब गेन करेगा तो G को डेबिट में जाना ही होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आगे सीखेंगे, वो हॉट्स क्वेश्चन में आएगा। बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग, अब देखिए इस सेंटेंस को, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में लाने के लिए बोल रहा है, अनेबल है, अभी हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाद में मेरे हिसाब से हिसाब कर लो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हमें पास करने हैं। ठीक है, चलिए जर्नल देखते हैं अब इसका। तो जर्नल करेंगे हम लोग। सबसे पहला जर्नल क्या होगा, 1 नंबर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर का क्या नाम था, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कैपिटल लाया है सी, 40,000। उसके बाद हम लोग टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे तो इसमें तो नहीं लिखाएगा, तो बैंक में भी क्या जाएगा 40,000। नरेशन में क्या लिखाएगा, कैपिटल ब्रॉट इन
बाय सी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, सेकेंड जर्नल होगा। तो सेकेंड जर्नल क्या होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट नहीं करना है, न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट करना है। तो क्या लिखेंगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट। टू में अब क्या लिखना है हमें, सेक्रीफाइसिंग क्या पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए हमारे पास क्या तरीका है सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा पार्टनर उसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर नहीं दिया है तो न्यू रेशियो दिया रहेगा। तो न्यू रेशियो दिया होगा तो हम लोग निकाल लेंगे उससे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। और अगर कुछ नहीं दिया है, सेक्रीफाइस भी नहीं दिया है, न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो को ही हम क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसको टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी प्रीमियम का जो पैसा है वो सी के करेंट अकाउंट में जा रहा है, डेबिट हो रहा है, कटेगा सी के करेंट से, और क्या होगा, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि ए और बी को मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सी से, लेकिन सी इंस्टेंटली नहीं दे रहा है, उसके अकाउंट में भी चढ़ा दिया गया है, वो बाद में लाके देगा। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होना चाहिए। तो गुडविल फॉर्म का कितना है, तो फॉर्म का गुडविल है 25,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं, गुडविल किसका, फॉर्म का, ₹25,000। तो पूरा फॉर्म का गुडविल तो लाके नहीं देगा सी कितना लाएगा, सी अपना शेयर लाएगा, सी शेयर। तो सी का शेयर कितना होता है, 25,000 इंटू 1/5, 5,000। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी नहीं ला रहा है तो उसको बोला जाए कि नहीं भाई आप लेट से दे रहे हो तो पूरा दो, कोई पूरा नहीं देता है, जो पार्टनर का जितना शेयर बनता है उतना ही देगा। तो 5,000 रुपये यानी सी के करेंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और ये 5,000 किसको मिलेगा, ए और बी को। तो चूंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या, ओल्ड रेशियो 3:2, तो यानी 5,000 इंटू 3:2/5। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 जा तो 3,000, और ये हो गया 2,000। ये कैलकुलेशन जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ करने का यहाँ ज़रूरत नहीं है दिखाने का, बिगिनिंग में आप कर करके करेंगे, फिर एग्ज़ाम आते आते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लाया नहीं है, क्रेडिटेड या ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो दैट इज 3:2। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, छोटा सा सम होता है और 3 मार्क्स में आ जाता है, इतना सिंपल सा सम हमारा 3 मार्क्स हमें दे के जाता है। बस दिक्कत कहाँ पे होती है कि हम लोग इसको प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो याद नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और उसके नीचे हमारा वर्किंग नोट हो गया। तो आप देखिए इसको ध्यान से, अगर कहीं पे भी आपको डाउटफुल लग रहा है तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आरू एंड बीना आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर हैं, इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट चारू एंड दिया, 2 पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं एज 2 न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अग्रीड एज 4:3:2:1। यहाँ न्यू रेशियो दिया है, अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है इसका मतलब आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। क्या है फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब यहाँ एक काम आपका बढ़ गया। अब क्या बोल रहा है, चारू इंट्रोड्यूस 5 लाख एंड दिया 3 लाख एज देयर कैपिटल, मतलब दोनों कैपिटल ला रहे हैं। चारू ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ये पुराना केस हो गया जो हमने पिछले वीडियो में किया है कि चारू 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है, बट दिया इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया है कि केस 1 और केस 2 को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ अगर एक क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस हो गया तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्या आते हैं, पुराने 2 केसेस को मिला दिया, पुराना 3 केसेस को मिला दिया। अगर आपने सबको अच्छे से किया है तो हर केस का जिसका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। तो अब अभी हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो पहला जर्नल करते हैं हम लोग। 1 नंबर जर्नल क्या होगा, तो कैपिटल लेके आए हैं दोनों पार्टनर, कैपिटल आने का जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट, चारूज कैपिटल अकाउंट, और टू
दियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में टाइम ना भी बचता है कि आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, कैलकुलेट करो, तब गुडविल को डिवाइड करो, तो भी ये पहला जर्नल तो आप कर ही सकते हैं। कभी भी किसी क्वेश्चन में जीरो नहीं लाना है, नो जीरो, इस रूल को याद रखें, नो जीरो। हर एक क्वेश्चन में मिनिमम 1 मार्क्स भी उठाना ही है। हमारा 34 क्वेश्चन होता है, तो हर क्वेश्चन में अगर हम एक एक नंबर भी उठा रहे हैं तो भी इजीली पास हो सकते हैं। तो अब कितना है कैपिटल? चारू का है 5 लाख और दिया का है 3 लाख। तो टोटल कितना रुपया आया बैंक में? 8 लाख। ठीक है, इसी के साथ हम चाहें तो प्रीमियम फॉर गुडविल को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बैंक में ही आया। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल करके चारू का जो पैसा है उसको भी हम लोग यहाँ मर्ज करके लिख सकते हैं, या सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं सेपरेट आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि एक का कैश में आया और एक का कैश में नहीं आया। ठीक है, यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा? नरेशन हो जाएगा कैपिटल ब्रॉट इन बाय चारू एंड दिया। ठीक है, अब सेकेंड जर्नल क्या करेंगे कि चारू प्रीमियम फॉर गुडविल लाई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो अब कितना प्रीमियम लाई है वो? 60,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 60,000। नरेशन क्या होगा? प्रीमियम ब्रॉट इन बाय, कौन लाई है? चारू। ठीक है, अब चारू तो लाई थी, हमने बैंक में लिख दिया, और दिया तो लाई नहीं है, तो दिया का करेंट अकाउंट में जाएगा। दोनों ही का प्रीमियम का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। तो थर्ड एंट्री क्या होगा? सबसे पहले चारू का प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लिखेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाई है। जब भी PFG क्रेडिट होगा तो अगले बार वो डेबिट होगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी पार्टनर का नाम क्या है? दिया। दिया तो नहीं लाई है, तो दिया का जाएगा उधारी खाता में, दियाज करेंट अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या जाएगा? 2 में जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में हमें अभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है, हमें खुद से कैलकुलेट करना है कि कितना है सेक्रीफाइस किस पार्टनर का। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं मांग रहा है हमसे सेक्रीफाइस रेशियो, हमारी ज़रूरत है, क्वेश्चन बनाना है तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना ही होगा। तो ये हमारा वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, वर्किंग नोट है तो शॉर्ट में आराम से यूज कीजिए। ओल्ड रेशियो इक्वल क्या लिखेंगे? 2:1, तो 2/3 और 1/3। न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 4:3:2:1। ऐड कर लिए 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कभी कभी जल्दी में बच्चे 10 को 9 ऐड कर लेते हैं, तो पूरा सम गलत हो जाता है। अब क्या करेंगे? हम लोग सेक्रीफाइस निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहला पार्टनर का नाम क्या था? आरू, और दूसरा का नाम क्या है? बीना। ठीक है, तो आरू और बीना ही सेक्रीफाइस करेगी, नए पार्टनर तो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो आ रहे हैं तो उनको तो मिल ही रहा है, अभी वो कहाँ सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, अभी तो वो सिर्फ गेन ही कर रहे हैं, और उस गेन को हम लोग उनका नाम से अगर नहीं दे रहे हैं तो करेंट अकाउंट में दिखा रहे हैं, और दे रहे हैं तो PFG में दिखा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे आरू, आरू सेक्रीफाइस। तो आरू का सेक्रीफाइस कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला याद रखने के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आरू का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3, मतलब आरू के पास पहले 2/3 होता था, अब आरू के पास कितना है? 4/10, तो यहाँ 4/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 और 10 का एलसीएम तो आएगा नहीं, तो 30, तो 3 का टेबल में 30 10 टाइम में, तो 2 10 जा क्या आ जाएगा? 20। 10 का टेबल में 30 3 टाइम में, तो 4 3 जा क्या आ जाएगा? 12। तो क्या आ गया? 8/30। अब दूसरी कौन है? बीना। तो बीना का सेक्रीफाइस निकालेंगे, बीना सेक्रीफाइस। तो बीना का पुराना शेयर क्या है? 1/3, माइनस बीना का कितना हो रहा है? 3/10।
फिर एलसीएम क्या आएगा 30, तो 3 10 जा 30 हो रहा है, तो 10 1 जा 10 माइनस यहाँ 10 3 जा हो रहा है, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो 10 माइनस 9 यानी क्या आ गया 1/30, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल क्या आएगा 8/30 इज टू 1/30, तो 30 30 हट गया यानी 8:1, ठीक है। यानी कि जितना इन दोनों पार्टनर को मिल रहा है उसमें 8 पार्ट आरू दे रही है और 1 पार्ट केवल बीना दे रही है, तो उसी तरह से मिलेगा गुडविल का भी। तो अब गुडविल क्या है, चारू कितना ला रही है 60,000 और बीना कितना ला रही है, तो वो तो दिया ही नहीं है। अब कैसे पता करें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अलर्ट होना होगा। हम लोग देखेंगे कि चारू का शेयर क्या है, चारू शेयर, तो चारू का शेयर है आपका न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 2/10, ये चारू का शेयर है और ये दिया का शेयर है। तो चारू का 2 शेयर जो है 10 है, वो उसके लिए 60,000 का गुडविल ला रही है, ठीक है। और दिया का शेयर क्या है, तो दिया का शेयर है 1/10। तो अगर कोई 2/10 यानी 2 हिस्सा के लिए 60,000 ला रहा है, तो 1/10 यानी एक हिस्सा के लिए कितना लाएगा, डायरेक्ट इसका हाफ कर लेंगे 30,000। अदरवाइज इसका कैलकुलेशन का लंबा मेथड भी है कि आप पूरे फॉर्म का गुडविल निकाल लो 2/10 को रेसिप्रोकेट करके और उसके बाद फिर उससे दिया का निकालो। तो या तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो के इससे कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि टाइम सेविंग टेक्निक बताऊंगी। ज़रा सा विजिलेंट हो गए कि 2/10 अगर 60 है तो 1/10 यानी 30 होगा, और अगर नहीं तो और करके मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है। तो तब आपको फॉर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा, फॉर्म्स गुडविल। तो फॉर्म का गुडविल कहाँ से मिलेगा, तो चारू हिंट दे रही है कि वो 2/10 के लिए 60,000 ला रही है, यानी फॉर्म का गुडविल कितना है 60,000 इंटू 2/10 को रेसिप्रोकेट कर दीजिए 10/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम में, तो क्या आ जाएगा ये 3 लाख, ठीक है। अब 3 लाख आ गया फॉर्म का गुडविल। तो अब इसमें दिया का शेयर निकालिए, दिया शेयर 3 लाख में दिया का शेयर कितना है 1/10, तो इसका 1/10 निकालिए, तो क्या आ जाएगा 30,000। तो यही 30,000 जो हमने यहाँ इतना करके निकाला है, इसी को हम यहाँ डायरेक्ट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सब में हमें विजिलेंट रहना है, ठीक है। देखा आपने, दोनों मेथड मैंने बताया, ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा और ये क्या है इजीली हो जाएगा। ये मेथड ये बताता है कि आप सम कितना अलर्ट होके बना रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लेके बना रहे हैं कि देखते ही आपको नज़र आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना लिखेंगे, यहाँ 60,000 लिखेंगे और दिया का शेयर में कितना लिखेंगे 30,000। और हमें पता चल गया कि आरू बीना दोनों का सेक्रीफाइस है, तो यहाँ लिखेंगे 2 आरूज कैपिटल अकाउंट और फिर लिखेंगे 2 बीनाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 60 और 30 कितना हो गया 90,000 हो गया। तो 90,000 को हम लोगों को 8:1 के रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 9 1 जा 9 हो जा रहा है, तो आरू को मिलेगा 80,000 और बीना को मिलेगा 10,000। 80,000 10,000 मतलब कि 60,000 इससे मिल रहा है, इससे मिलेगा बाद में 30, टोटल 90 आएगा, जिसमें इसको 80 मिलेगा, इसको 10 मिलेगा। नरेशन क्या हो जाएगा, तो चूंकि दोनों का अलग अलग है तो थोड़ा सा अलग से लिखना होगा। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर चारू एंड दियाज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। अब क्या है सेक्रीफाइस रेशियो लिख देंगे, दैट इज 8:1। तो नरेशन लिखने से बेनिफिट क्या होता है, नरेशन लिखने से ये बेनिफिट होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमें ये पता चलता है। हम नरेशन में ये लिखते हैं कि हमने क्या किया है, किस रेशियो में किसको दिया, क्या किया, और लास्ट में इस तरह से जर्नल के बीच में एक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर हम सही तरीके से सम बनाएंगे तो कभी नहीं भूलते हैं। हम तभी भूलते हैं जब हम लोग जल्दी जल्दी में किसी तरह एनी हाउ सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। सॉल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन को बनाते समय क्वेश्चन का एक एक वर्ड को सही से समझिए और फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में हैं वो सारे इसी तरह से हैं। पुराने कुछ टॉपिक, किसी में आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कोई आइटम दे देगा, किसी में आपका एग्जिस्टिंग गुडविल का दे देगा। तो सबका रूल मैंने आपको
अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है। जिसका जो रूल है वो अप्लाई कीजिए और इस टॉपिक का जो रूल है वो अप्लाई कीजिए और सारे सम आपसे इजली बन जाएंगे। कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के साथ अपडेटेड रहिए। आपकी सारी तैयारी यहीं से हो जाएगी। थैंक यू।